इसमें जैसे कि अनाज, अभी आपने देखा कि अनाज रखने के लिए गड़ा हो गया, और इसमें छोटे छोटे जो बच्चे पहले खिलौने जो मिट्टी से बने हुए हैं, इसमें वो चीज़ें, ये जो आई है, ये जो चीज़ आई है, ईंट आई हुई है, ये थेड़ से जो निकल के आई है, वो एज इट इज ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मतलब खुदाई में जो सामान निकला था वो सामान निकल के आया, वो चीज़ें यहाँ पर हम लाई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाल भवन में, म्यूजियम में। आप ये देखेंगे इतना बड़ा घड़ा है जो पुराने समय के अंदर इसमें अनाज भर के रखा जाता है। देखेंगे कि पुरातत्व विभाग की या फिर पुराने दौर की यहाँ तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि म्यूजियम में है, और सिरसा के हर बच्चे को इस म्यूजियम में एक बार जरूर आना चाहिए। फिलहाल चर्चा करेंगे मैडम, किस किस तरह की चीज़ें म्यूजियम में हैं? इसमें हमारे पुराने टाइम के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हो गए, और पुराने अपने आभूषण हो गए इसमें, जो कि पुरानी संस्कृति जो बच्चों से आज बिल्कुल अलग कट चुकी है, हम यही कहेंगे। अगर वो इसमें आते हैं म्यूज़ियम में बाल भवन के, तो एक उनको पुराना इतिहास, कई बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, मतलब हमारे पुराने टाइम में हमारी पुरानी संस्कृति कैसी थी, तो हमारे बाल भवन में पुरानी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी साथ में, और मुगल कालीन के जो तांबे के सिक्के हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैडम, मटके की बात की जाए फिलहाल, इसके बारे में आप बताइए क्या कुछ? ये मटका, जैसे आजकल लोग अनाज के लिए एक टैंकियाँ होती हैं घरों में, तो पहले टाइम में ये जो मटके का यूज़ होता था, जो कि हमारे पास थेड़ से कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आए, हमारे बाल भवन में म्यूज़ियम में आई हैं। तो लोग देखने के लिए आते होंगे। जब म्यूजियम बना था तब लोगों में बड़ा क्रेज़ था, और आज के समय की बात करें तो अब क्या स्थिति है? नहीं, अब पहले जब शुरू में था तो तब लोगों के मन में था कि म्यूज़ियम क्या चीज़ है, तो तब बहुत बच्चे यहाँ पे देखने के लिए आते थे। अभी भी बीच बीच में कई ग्रुप, जैसे कि यूनिवर्सिटी से हैं, राजेंद्रा हॉस्पिटल से हैं, और स्कूलों के भी कई बच्चे जैसे आ जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जो क्रेज़ एक पहले था, और वो अब थोड़ा सा देखा है कि बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा होके और इन चीज़ों में कम रुचि दिखाते हैं। तो मेरा सभी सिरसा के बच्चों से यही पेरेंट्स से भी साथ में, कि वो एक बार सिरसा बाल भवन के म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ, ताकि जो हमारी पुरानी संस्कृति कहीं खो गई है उसको हम दोबारा बच्चों के बीच में दिखा सकें। इसमें जैसे कि अनाज, अभी आपने देखा कि अनाज रखने के लिए गड़ा हो गया, और इसमें छोटे छोटे जो बच्चे पहले खिलौने जो मिट्टी से बने हुए हैं, इसमें वो चीज़ें हैं। और इसमें जैसे पुरानी चक्की जो पहले लेडीज़ घर पे ही करती थी सारा काम, वो चीज़ें हैं इसमें। और इसमें उधर हम देख के बात करें तो पायल वगैरह पड़ी हैं, जैसे पुराने टाइम में हम डालते थे। ये बड़ी ईंट भी है, पत्थर जिसे कह सकते हैं, इसका क्या इतिहास है? ये जो आई है, ये जो चीज़ आई है, ईंट आई हुई है, ये थेड़ से जो निकल के आई है, वो एज इट इज ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मतलब खुदाई में जो सामान निकला था वो सामान निकल के आया, वो चीज़ें यहाँ पर हम लाई गई हैं। इधर की मैडम बात करें तो इधर बहुत कुछ है जो कि संस्कृति से जोड़ता है। उसकी बात करें तो ये मटके वगैरह हैं, चक्किया वगैरह हैं। हाँ, ये आप अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर सारे ये टॉयज़ जो मिट्टी के हैं, जो बच्चे पहले टाइम में खेलते थे, ये भी थेड़ से ही सारे यहाँ पर लाए गए हैं। और ये नीचे जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये पानी के लिए, जैसे कि छोटी सी मटकी का यूज़ हो रहा है, दही के लिए जैसे हम जमाते थे, जैसे वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसमें, और यहाँ पर पड़ी है म्यूज़ियम में जी। और इसके अलावा आगे भी बहुत कुछ है अगर हम बात करें, क्योंकि पुरानी संस्कृति से जुड़ी तमाम चीज़ें यहाँ हैं जो कि आज के लोगों को कम से कम इसके बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए। हाँ जी, मेरा भी यही मानना है कि बच्चों को खासकर, कि जो जिनको पता नहीं है कि हमारे पुरानी संस्कृति क्या थी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि पायल है और बोरला है, यहाँ पर कड़े हैं, जो आभूषण जिसको हम कहेंगे, जो सिल्वर के हैं। तो आजकल के टाइम में जो हमने नहीं देखा होगा पहने हुए, वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं हमारे बाल भवन के म्यूज़ियम में पड़ी हैं। और मेरी सभी बच्चों से अपील है कि वो एक बार बाल भवन के म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ और ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे पुराने इतिहास में थी। अब पहले के समय में जो कारीगरी होती थी, आज के समय में वैसी नहीं है, मशीनों से सामान बनने लग गया है। तो ये पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं जोड़ती है और लोगों को बताती है कि किस तरह की कारीगरी की जाती थी। ये सभी जो आप देख रहे होंगे कि ये हाथ से ही सारी जो की हुई हैं, ये बनाई हुई हैं। और आजकल तो सारा काम मशीनों के द्वारा ही हो रहा है। वो चीज़ों में और इस चीज़ों में बहुत ही फ़र्क है। आगे भी बहुत कुछ है मैडम, अगर बात करें तो पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं जो है आज हमें देखने को मिल रही है। हाँ जी, आगे ये सिक्के पड़े हुए हैं पुराने टाइम के, और जिन पे इन सिक्कों के ऊपर आप देखोगे कि नाम भी लिखे हुए हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर इसको कहूँगी, आपको कहूँगी कि इनको थोड़ा सा लार्ज करके
ये दिखाया जाए कि इसमें किस नाम के कौन से सिक्के पड़े हुए हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे देखने के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा अगर एक बार यहाँ पर आते हैं तो। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी बहुत कुछ है जो कि पुराना है। देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कोई ना कोई गैजेट्स वगैरह हैं। नहीं, ये अपने जो ऊपर जो सामान है, ये जो है ये किसी मतलब जैसे चित्रकला को दर्शाता है। जैसे आप फोटो देखोगे यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो ये किसी न किसी मूर्ति या चित्रकला को उजागर कर रहा है यहाँ पर, ये जो पुराने टाइम में हमारे इतिहास में थी। ये तो सिरसा में तो कहीं और ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, म्यूजियम एक ही है बाल भवन का। हाँ जी, बाल भवन में म्यूजियम तो यही वाला ही है जहाँ बच्चे देख सकते हैं ये चीज़ें सारी आकर। अच्छा, अब बच्चे आना चाहें तो अब कोई टाइम प्रोसेस रखा गया है या क्या कुछ रहेगा? हमारा जो बाल भवन का टाइम रहता है वो 9 से 5 का ही है। इस टाइम में बच्चे किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं। हाँ जी। और यहाँ भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अगर यहाँ सारी वही हैं जो अभी मैंने आपको बताई है कि ये चित्रकला को मतलब उजागर कर रही हैं ये सारी चीज़ें। हाँ जी। अच्छा, समय अवधि की बात करें तो कितना पुराना सामान यहाँ है, कितने समय का यहाँ पर जो है 2001 में इस म्यूजियम का बनाया गया था। यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था और उस टाइम जो लीलाधर दुखी स्मारक थे, लीलाधर दुखी जो थे वो उनकी रुचि काफ़ी इन चीज़ों में थी और जो उनके पास सारा सामान पड़ा हुआ था उन्होंने अपना सारा सामान यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुक्स भी पड़ी हुई हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पर ला के रखा था। उसके बाद जो भी थेड़ से कहीं से भी जो सामान निकला वो यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ। मतलब जो पुरानी संस्कृति से जुड़ा कोई भी सामान मिलता है तो यहाँ ला कर रख दिया जाता है। यस। और देखने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है, दिखाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी आता है हमारे पास, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं, कोई भी आता है, हमें दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये कहते हैं कि आके हमें म्यूजियम देखना तो हम म्यूजियम खोल के उनको दिखा देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल तस्वीरों में मैं एक फिर से आपको पूरे म्यूजियम का रिव्यू करवा दूं। आप देखेंगे कि अलग अलग चित्रकारी से संबंधित ये तमाम कारीगरी है जो कि आज के समय में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपको बाल भवन में म्यूजियम में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। पुरानी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को अटैच करती है। अगर आप यहाँ विजिट करेंगे तो आप जान पाएंगे कि पुराने समय के अंदर कारीगरी कैसे होती थी, आभूषण कैसे बनते थे, बर्तन वगैरह कैसे होते थे, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी और डिज़ाइनिंग की भी तमाम सुविधाएं हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ आएगा म्यूजियम देखने के लिए, उनका कहीं ना कहीं जो है बड़ा रुझान रहेगा। और ये देखिए, आपको मैं तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि एक से एक कारीगरी है जो कि आज के समय में, जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ आने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से आप पुराने समय में जो है चीज़ें बना करती थी। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे आप बात कीजिए। और ये देखेंगे कि बहुत ही हैवी है, बहुत भारी है। और यहाँ आने के बाद जो है इसके अंदर आप इसको विज़िट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कारीगरी में कोई भी कमी नहीं है और आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं बाल भवन के समय से। और आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ थेड़ की खुदाई से जो सामान निकला था वो सामान यहाँ सारा मौजूद है और आप किसी भी समय आकर जो है इन चीज़ों को विज़िट कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। आप देखेंगे ईंटें हैं, मटके हैं, बर्तन हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है कारीगरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये ऐसी चीज़ें आपको सिरसा में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो है आपको तमाम कारीगरी देखने को मिलेगी। बाल भवन की समय अवधि के अनुसार आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और इस कारीगरी को खुद महसूस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं और पुरानी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।